अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज हम बताने जा रहे हैं आपको फ़र्सी सलवार। फ़र्सी या फ़ारसी पता नहीं, जो भी है, फ़र्सी बोल रही हूँ मैं तो आज हम फ़र्सी सलवार की कटिंग करने जा रहे हैं। तो जो ये फ़र्सी सलवार है, आपने देखा होगा, ट्रेंड में भी चला था, मीठी ईद पे सभी ने और मोस्टली गर्ल्स ने पहना हुआ था। बट एक चीज़ बता दूँ, इस सलवार की वाकई यही चीज़ है कि वो ये कि जो लड़कियां लंबी है, हाइट अच्छी है, वो सलवारें उन्हीं पे अच्छी लग रही थी। बाकी मैंने तो अपने लिए नहीं सिला था भाई, देखिए कम हाइट वाली लड़कियां नहीं अच्छी लग रही थी। तो चले जी, मैं अब बताने जा रही हूँ। छोटे बच्चे का 3 से 4 साल तक की बच्ची का है। तो इसकी जो हम लेंथ टोटल लेंगे वो है 28। 4 इंच हमने बेल्ट के लिए बाहर निकालना है और इसकी लेंथ लेनी है हमने 28। तो इसकी जो हम निशान लगा रहे हैं 28 पे, ठीक है, हम नीचे और 4 इंच हमने बाहर निकाला हुआ है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस निशान लगा दो और उसके बाद मैं आपको कटिंग भी दिखाऊंगी। मतलब ये सलवार ना वाकई बहुत इजी है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने नीचे से तो निशान लगा लिया है। अब हम इसका जो है, इसका पहले हम लेंगे ऊपर हिप्स की तरफ से। आप चाहे तो 17 भी रख सकते हैं और 16, 17, 18 जितना आपको सही लगे आप उतना रख सकते हो। बट मैं जो है नहीं इतना रखना। मैं पहले आपको मोहरी दिखा देती हूँ। मोहरी मैंने ली है टोटल 9 इंच, ठीक है। तो 9 इंच पे हमने निशान लगाना है, ओके। उसके बाद हमने जो आसन की लंबाई ली है वो ली हमने 8 इंच, बट टोटल हमने जो लेना है वो लेना है 12 इंच, 12 से 13 इंच, ठीक है। अब या मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले हिप की ले लूँ उसके बाद मैं आसन की लूँगी। तो मैंने आसन की जो लेंथ ली है वो ली है टोटल 12 इंच, 4 इंच बाहर निकाल के, क्योंकि हमने बेल्ट भी काटनी है और इसमें बेल्ट टोटल जॉइन करने के बाद इसकी जो आसन की जो लंबाई है प्रॉपर बच्चे को अच्छे से आती है, ठीक है। ये हम निशान हमने आसन की लगा लिया 12 इंच पे, 4 इंच बाहर करके। और ये अब गुलाई का निशान लगाएंगे थोड़ा सा, ताकि जब हम सिलाई करें तो फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। ये अब निशान से निशान को भी मिला दिया। ये देखिए कितना इजी वे में निशान लग चुका है। चलिए जी, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जब तक मैं इसकी कटिंग बता रही हूँ तो मैं आपको एक बात बता दूँ, वो ये कि जब हम हिप्स के जो ऊपर से मैं इसकी जो चौड़ाई ले रही थी, आप चाहे 17 भी ले सकते हो, 18 भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ओके। मैंने तो 15 या 16 ही रखा था, ठीक है। चलिए जी, सलवार की कटिंग हो गई है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैंने काट के निकाल दिया है। अब बारी आती है इसकी बेल्ट काटने की, ठीक है। तो अब हम इसकी बेल्ट को कट करेंगे। बेल्ट के लिए जो इसके हमने लंबाई लेनी है वो लेनी है 4.5 इंच, जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो 12 या 11, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। चलिए जी, मैंने 12 इंच लिए। अब हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, छोटे बच्चे में तो खैर क्या ही ज़्यादा नाप नोप लेना, मैं तो ज़्यादा नाप में घुसती नहीं हूँ। तो चले जी, अब एक बार फिर भी 4.5 इंच पे मैंने 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब कटिंग कर देंगे इसकी, ठीक है। चलिए जी, बेल्ट की भी कटिंग हो गई है और अब हम आपको इसमें बेल्ट में से सेंटर में से एक छोटा सा कट लेना है और उसके बाद ये दोनों उठा के बेल्ट में से बीच में जो मैंने कट लिया था वो लिया था मैंने, ताकि बेल्ट जो आप जोड़ोगे सलवार को उससे, तो इजीली आपको निशान का और अंदाज़ा हो जाए कि हाँ ऐसे जोड़ना है। अब इसकी हम जो करेंगे सिलाई, तो सिलाई भी बहुत इजी है। ये देखिए, दोनों आसन को आसन से जॉइन करना है। कैसे करना है आप देख सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है करना। आप मतलब किसी किसी को लगता है सलवार बहुत मुश्किल से सिलता है ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए कितना इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए जी, अब मैं आपको इसको सिल के बताती हूँ। ये देखिए मैंने सिल दिया है, आसन हमारा जुड़ चुका है।
और हाँ, अगर कुछ ना समझ में आए, मेरे बोलने में कुछ है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से आपको समझा सकूं। ठीक है, हमारा आसन रेडी है। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, इसकी हम अब बेल्ट तैयार करने वाले हैं, इसकी चुन्नटें। तो जो सबसे पहले जो सेंटर से हम चुन्नट लेंगे वो लेंगे, वो मतलब छोटी सी हम बेल्ट की जो वो मोड़ेंगे चुन्नट को, वो थोड़ा हम लेंगे 2 इंच। ठीक है, तो 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे प्रॉपर। ये देखें, पूरा 2 इंच है। और अब हम देखो ये ऐसे इसको टर्न करेंगे, ये देखो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये 2 इंच पे हमने लगाया निशान, ये ऐसे पकड़ा, और ये देखिए कितना इजी है। ये पूरा फर्सी सलवार वाला इसका लुक ऐसे ही आने वाला है, क्योंकि ये 2-2 सिलाई है ना, ये 2-2 जो आपको दिख रही है चुन्नटें, ये दोनों तरफ से थोड़ी चौड़ी चौड़ी रखनी है। ठीक है, ये देखिए, अब मैं आपको सिल के भी दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कोई दिक्कत है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये देखें, अब इसको हम आपको सिल के बताएंगे। जब तक ये सिल रहा है तब तक बने रहे मेरे साथ। चले जी, ये देखें सिल गया है। और सिलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। और ये दोनों तरफ से सिलना है, मैंने आपको दिखाया था 2-2 इंच पे मोड़ना है पहले दोनों तरफ से। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी जो हमने सेंटर से जो चुन्नटें लेनी है ना, वो मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये देखिए दोनों तरफ से सिल चुका है। अब हम इसकी सेंटर से छोटी छोटी चुन्नटें लेंगे। तो ये जो प्लेट्स है, ये आपने देखा होगा 2-2 इंच की मैंने प्लेट्स ली थी, वो दोनों डन है। और दोनों तरफ से बिल्कुल सेंटर से लेनी है। ठीक है, और अब इसकी जो चुन्नटों की बारी आती है, तो चुन्नटें हमने लेनी है इसकी आमने सामने। ठीक है, इधर उधर मतलब उल्टे सीधे डायरेक्शन में नहीं लेना, आमने सामने लेना है, अंदर की तरफ लेना है। ये देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आपको मैं थोड़ा सा सिल के भी दिखाऊंगी कि कैसे लेना है, ताकि आपको और इजी से अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर कुछ ना आए समझ में तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे तो सलवार में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। और एक चीज़ और, जिनको सिलाई नहीं आती है बिल्कुल, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, तो शायद मैं उनके लिए कुछ और इजी सी मतलब जैसे सिखाने के पर्पज़ से भी मैं बता सकती हूँ उन्हें, और ऐसी कोई वीडियो बना सकती हूँ जिससे उन्हें मतलब आसानी से उन्हें भी आ जाए समझ में, और वो भी सीख सकें। ठीक है, और जिन्हें आता है उन्हें तो ये चीज़ें समझ में बहुत जल्दी आ जाएंगी कि हाँ कि कैसे सिलना है कैसे नहीं। ठीक है, तो ये देखिए अंदर की तरफ हमने बेल्ट जो है एक दूसरे के सामने इसकी चुन्नटें लेनी है, उल्टे सीधे डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं लेना। ओके, चलिए जी, जब तक ये हमारी बेल्ट तैयार होती है तब तक जुड़े रहे मेरे साथ। और अगर आपको किसी को भी कोई डिज़ाइन चाहिए, मोहरी की डिज़ाइन हुई, या जैसे कि पैंट की डिज़ाइन या गले का डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन आपको चाहिए हो, देखना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी वैसे ही कोई डिज़ाइन लाने की, और इजी टिप्स बताने की। कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि मैं चाहती हूँ कम से कम टाइम लगे और अच्छे से अच्छा सिल जाए। ये नहीं कि कचरा सिल के रख दो, नहीं। इंशाल्लाह मैं आपको कम समय में अच्छा सिलने की कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए और टाइम भी कम लगे। हालांकि सिलाई में टाइम पूरा लगता है, बट कुछ चीज़ें होती, कुछ टिप्स होते हैं जो इजी होते हैं, जिससे हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, ये देखिए बातों बातों में हमारी बेल्ट भी तैयार हो गई है और चुन्नटें भी रेडी हैं। अब हम इसको बेल्ट को चुन्नटों से मतलब जोड़ेंगे, चारों तरफ एक एक सिलाई लगा देंगे बिल्कुल बराबर से। तो ये देखिएगा, है ना कितना इजी है। ये हमारी बेल्ट भी तैयार हो गई है। ये देखो सलवार ऑलमोस्ट डन है। अब हम जो है इसका जो है पोंचा बनाएंगे। ठीक है, ये देखें, है ना कितना प्यारा लग रहा है अभी से। तो पोंचे का एक बात बता दूँ, मोस्टली जो लोग हैं वो ये लगा रहे हैं कि पेस्टिन पे पोंचा बना रहे हैं फर्सी सलवार के, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं तो भाई देखो मैं तो इसमें लगा रही हूँ क्या कहते हैं इसको, बुकरम। मैं तो बुकरम पे ही पोंचा बनाती हूँ ज़्यादातर। और
माशाल्लाह पोंचे पे भी मेरी जो मतलब फिनिशिंग है पोंचे की बुकरम पे अच्छे से आ जाती है। वैसे लोग बाग ज़्यादातर पोंचे पे जो है बुकरम ही यूज़ करते हैं, लेकिन फर्सी सलवार जो मैंने देखा है मोस्टली पेस्टिन का यूज़ कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ ही नहीं है। फिनिशिंग आनी चाहिए, मुझे तो बस फिनिशिंग से मतलब है, चाहे वो पेस्ट्री हो या बुकरम। तो ये देखें, ये हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और जो इसकी जो पोंचे की सिलाई है वो ऊपर की तरफ से लगाएंगे और एक एक सीधी सीधी सिलाई लगानी है, कोई डिज़ाइन नहीं कुछ नहीं, बस एक एक सीधी सीधी सिलाई लगानी है। क्या फैशन है यार फर्शी सलवार। चले जी, ये भी अच्छा है, लेकिन मैंने सुना है ये बहुत पुराने ज़माने में ये सलवार चला करती थी और ये इसका ट्रेंड अब निकला है। वैसे मोस्टली देखा जाए जो ट्रेंड में चलता है वो ज़्यादातर पुराने ज़माने का ही होता है, लाइक मेरी नानी के ज़माने का। लेकिन हाँ ठीक है, हमारे ज़माने में वो चीज़ आनी चाहिए कि पहले लोग क्या पहनते थे। ठीक है, चलिए जी, बातों बातों पे मेरी सलवार के पोंचा भी तैयार हो गया है, ऑलमोस्ट डन है। अब जो हम इस पे लगाएंगे क्या, लेस। और किस कलर की लेस लगाएंगे, गोल्डन। एक एक सिलाई बीच में से लगानी, वो आपको बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, थोड़े थोड़े गैप में एक एक सिलाई लगानी है, जैसे पोंचा बनाते हैं वैसे ही। ये देखें, ये एक एक सिलाई मेरी लग चुकी है और ये देखें लेस भी लगा चुकी हूँ मैं, लगा रही हूँ मतलब आपके साथ ही। एक लेस लगाना हमने पोंचे के ऊपर, एक लेस लगाना है हमने किनारे पे, नीचे मोहरी के किनारे पे। चले जी, पोंचा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है तैयार होके। आप भी देखिए मेरे साथ, मैं आपको सिल के भी बता रही हूँ। अगर कोई दिक्कत है कुछ है तो बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चले जी, ये देखें हमारा जो पोंचा है वो तैयार हो चुका है। और देखिए मैं आपको और थोड़ा सा करीब से दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरती से तैयार हुआ है। ये देखिए, है ना, कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये 3 से 4 साल तक की बच्ची का है। तो सलवार मेरी डन है। और मैंने जो ये सलवार फर्सी सलवार के लिए कपड़ा लिया था, वैसे तो मैं कुर्ता भी अभी आपको बताऊंगी, ये मैंने लिया था 2 मीटर। 2 मीटर में से 1 मीटर की मेरी सलवार बनके तैयार हो चुकी है। अब जब ये पूरी तैयार हो जाएगी, बस अंदर से एक सिलाई लगानी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब पहले हम कटिंग करते हैं कमीज़ की। तो फर्सी सलवार तैयार है, अब बारी आती है कमीज़ की। कमीज़ में हमने क्या करना है, वही 1 मीटर से तो सलवार सिल चुकी है, 1 मीटर बचा, उसकी हम कमीज़ सिलेंगे, जिसको हमने 4 फोल्ड में रखना है। ऐसे ही हमने सलवार के लिए 4 फोल्ड लिया था। ठीक है, ऐसे ही हमने कमीज़ में 4 फोल्ड रखना है। एक्स्ट्रा कपड़ा आगे बचा हुआ है वो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते बेबी के, तो मैं तो ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ा सा कुर्ता जो है मतलब घुटने तक ही रहेगा मेरे बेबी के। तो इसका जो है हमने क्या करना है, तीरा लेना है हमने 5। ठीक है, 5 इसका तीरा लेना है और 5 ही इसका मुड्ढा लेना है हमने। कमीज़ की लंबाई आप 16 भी रख सकते हो, 15 भी, 14 भी। ठीक है, वो जो आप पे डिपेंड करता हो, आपको कहाँ तक रखना है, घुटने तक रखना है या घुटने से ऊंचा रखना है, वो आपकी मर्जी है। चले जी, बाकी तो मेज़रमेंट जो है वो आपको मैं प्रॉपर बता रही हूँ। ये जो मैंने नाप लिया है चेस्ट, कमर और हिप्स पे से, वो लिया है टोटल 8 इंच। ठीक है, अब हम कमर पे जो निशान लगा रहे हैं वो रख रहे हैं 7.5 इंच, 7.5, 8 हिप्स पे से, चेस्ट पे से भी 8। ठीक है, ये तो आपको टोटल ऐसे ही रखना। अगर बेबी आपका हेल्दी है तो थोड़ा सा आप 1-1 इंच और मेजरमेंट बढ़ा दीजिएगा, 1-1 इंच। लेकिन मैंने अगर बेबी थोड़ा पतला है तो जो मैंने अभी नाप लिया है आप सेम ऐसे ही लीजिएगा और एज इट इज ही काटना है, मतलब ऐसे ही नाप लेना है और इंशाल्लाह आपकी बेबी को बिल्कुल परफेक्ट आएगा। हाँ, अगर बेबी थोड़ा सा पतला दुबला सा है तो, अगर ज़रा हेल्दी है तो वे 1-1 इंच बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, चले जी, कमीज़ की कटिंग हो चुकी है। अब कमीज़ का जो है हमने तीरे पे से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काट के हटा देना है। ठीक है, चले जी, जब तक कटिंग हो रही है तब तक मैं आपको बता दूं कि सिलाई जितना लगता है, मतलब ठीक है, किसी किसी को लगता है बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सिलने बैठोगे, जब सीखोगे, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आने लगेगा सिलाई में। बट ये है कि
जिनको नहीं अच्छा लगता, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई देखना वो तो कभी सीखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, अब हम इसका गला काट रहे हैं। तो गला मैं पहले दोनों का बराबर कट करूंगी। आगे मतलब दोनों दामन का मतलब अभी मैंने पीछ बैक साइड का अलग नहीं किया, अब मैं बैक साइड अलग कर दूंगी। ठीक है। अभी तक तो मैंने दोनों को बराबर से काटा है, अब मैं बैक साइड अलग कर दूंगी। अब कटिंग जो होगी वो होगी हमारी फ्रंट की। तो फ्रंट में हम गला थोड़ा सा और डीप कट करेंगे, थोड़ा सा, और बीच में से एक कट और लेंगे, ये देखिए ऐसे करके। ठीक है, जिससे ये गला थोड़ा सा मतलब बच्चे के सर पे फंसे ना, इसलिए थोड़ा सा बड़ा रखना होता है। चले जी, मुड्ढे की थोड़ी सी गुलाई लेंगे, जिससे आगे की जो गुलाई है बहुत परफेक्टली आए और अच्छे से आए। चले जी, ये कटिंग हो गई। ये देखा, गला देखा आपने, बस ऐसे ही काटना है। अब मैं आपको इसको सिलना बताऊंगी कैसे सिलना है। चले जी, जुड़े रहे मेरे साथ। चलो, अब ये जो हम सिलाई करने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, कपड़ा नहीं है ये मैंने थोड़ा सा ना मतलब हाफ अस्तर काटा था मैंने, हिप्स तक, लॉन्ग नहीं, थोड़ा सा मैंने अस्तर काटा था। तो ये अस्तर है, नीचे जो रेड रेड है आपको दिख ही रहा होगा। तो अब इसका जो है हमने क्या करना है, गला कैसे बनाना है। देखिए, मैं तो बुकरम पे ज़्यादातर गला नहीं बनाती, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ना अस्तर पे ही गला बनाऊं, और फिनिशिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आती है। ऐसा लगता है जैसे रेडीमेड हमने खरीदा हो, और ये रेडीमेड सा ही बन के तैयार होने वाला है इंशाल्लाह। कुछ ही नहीं करना, बस कपड़े पे ऐसे रख के सिल देना है। ठीक है, जब तक ये सिल रहा है उसके बाद आप देखिएगा कितनी प्यारी फिनिशिंग आएगी इसकी। सिलने के बाद गला बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए जी, जब तक ये सिल रहा है जुड़े रहे मेरे साथ। चलो जी, ये देखिए गला भी मैंने आपके साथ ही जोड़ा है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आप मेरी वीडियो को स्किप ना करके देखिएगा। अगर बिना स्किप के देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो ये गला आपने देखा होगा। अब मैं इसको सीधा कर दूंगी। ये देखिए, सीधा होने के बाद कितना प्यारा, कितना अच्छा लुक आया। जबकि अभी तक मैंने इसकी जो किनारी पे एक सिलाई लगानी है ना, ये जो कॉर्नर है इसको तो प्रॉपर निकाल लेना है आपने, ताकि फिनिशिंग और अच्छे से आए। ठीक है, अब इसके हम लब की सिलाई बोलते हैं इसको। ये सिलाई हम ले रहे हैं और इसको हम पूरे गले पे लगा देंगे। ठीक है, किनारी पे ही लगाना है। और उसके बाद सिलने के बाद आप इसकी फिनिशिंग देखिएगा कितनी खूबसूरती से आई है, बहुत ही प्यारा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हम गला पेस्टिन पे बनाए, बुकरम पे बनाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस गला अच्छा लगना चाहिए, आप चाहे कपड़े पे बना रहे हो या किसी पे भी। ठीक है, अब ये देखिए पीछे का गला, वो भी मैंने सिल लिया है। अब इसकी कटिंग कर दूंगी मैं, और आपको इसको जॉइन करके दिखाती हूँ। आपको ये जब भी समझ में आएगा, आप स्किप ना कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, फर्सी सलवार का भी यही है, आप प्रॉपर देखोगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, गला भी सिल गया है, लेकिन इस पे जो लब की सिलाई है वो मैं अभी नहीं लगाऊंगी, वो मैं लगाऊंगी पहले। जोड़ूंगी इसका मुड्ढा। तो मुड्ढा कैसे जोड़ना है, देखिए, मैं ऐसे सिलाई नहीं लगाने वाली हूँ, मुड्ढा भी मैं ऐसे जोड़ूंगी जैसे रेडीमेड में आपने देखा होगा ना, सिलाई गुम सिलाई जो होती है ना, सिलाई गायब हो जाती है और कपड़ा अंदर की तरफ हो जाता है। ये देखें, ये ऐसे रखा और ये पीछे का अस्तर उठा के हमने ऐसे प्रॉपर मोड़ देना है। ये देखिए, देखिए कुछ भी वो हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। मैं एक बार और बताऊंगी। ये देखो, ये पीछे का अस्तर हो गया। ठीक है, आगे का जो है ना, आगे का पार्ट, उसको एज इट इज गले के ऊपर ऐसे ही रखना है। ये देखो, मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये ऐसे करके फोल्ड करना है, उसके बाद एक सिलाई लगा देनी है। मैं आपको सिलने के बाद दिखाती हूँ कितनी अच्छी और सुंदर फिनिशिंग आई है, कोई दिक्कत नहीं है। और पता है क्या, बहुत प्यारा भी लगता है। चले जी, जुड़े रहे मेरे साथ। ये देखिए, मैं अब सिलाई लगाने जा रही हूँ। ये देखिए, सिलने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। देखा, सिलाई हो गई ना, वो कपड़ा जो बाहर की तरफ मुड्ढे पे चिपता रहता है वो बिल्कुल अंदर हो गया है।
और इंटरलॉक की भी झंझट ख़त्म हो जाती है मुड्ढे पे से। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए गला कितना प्यारा लग रहा है। अब हम जो ये बैक साइड हमने लब की सिलाई नहीं लगाई थी, अब वो बारीक सी जो सिलाई होती है वो भी लग चुकी है। अब देखिए मेरा ये कुर्ता कितना प्यारा लग रहा है, अभी तो तैयार भी नहीं हुआ। अब इसमें हम बारी आती है इस पर लेस लगाने की। लेस और ये क्या होता है, ये जो स्टोन होता है, ये बटन होता है, इसको आप मतलब बटन भी लगा सकते हो, बट हम तो स्टोन लगाएंगे क्योंकि रेड कलर है, रेड कलर पे तो गोल्डन चीज़ें ज़्यादा खिलती हैं। तो ये देखिए लेस के लिए मैं निशान लगा चुकी थी और ये तैयार हो चुका है। ये देखिए अब बस नीचे जो ये किरण होती है ना, हम तो यहाँ भैया इसको तो किरण बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब ये जो किरण वाली लेस है इसको भी हम नीचे दामन पे जोड़ देंगे, और आगे नहीं जोड़ना, पीछे भी लगाना है इसको, आगे पीछे दोनों तरफ इसको जोड़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर और कितना प्यारा लगता है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, लग रहा है ना प्यारा सा। और छोटा बेबी पहनेंगे तो और भी अलग ही लगते हैं प्यारे प्यारे से। और बच्चों पे तो देखिए हर कलर अच्छा लगता है। अगर कोई कहे कि भाई रेड कलर बच्चों को, नहीं यार, बच्चों पे रेड कलर हो, कोई भी कलर हो, सारे कलर सुंदर लगते हैं। रेड कलर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं छोटे बेबीज़ पे। तो ये देखें कुर्ता हमारा ऑलमोस्ट डन है, बट अब जो है हम इसका स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए क्या किया हमने, इसको फोल्ड कर लिया है, बचे हुए कपड़े से स्लीव्स काटेंगे। और स्लीव्स का जो मुड्ढे का निशान हमने लगाया वो लगाया टोटल 7 इंच पे, ताकि वो कट क्या कहते हैं, सिलाई जब हम करेंगे तो सिलाई पे वो 4 इंच या 4.5 इंच रह जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़ा आप काट के बाद में उसे फिनिशिंग में ले आइएगा। चलिए जी, निशान भी मैंने लगा लिया है। और जो मुड्ढे की मैंने लंबाई ली थी वो ली थी 13 इंच। ठीक है, और आप भी 13 इंच ही लीजिएगा। और अगर आपको बाजू की लंबाई कम रखनी है तो वो आपकी मर्जी है, अदरवाइज मैंने तो ये फुल रखा है क्योंकि इसको नीचे से मैं फोल्ड भी करूँगी, प्लस इस पर हमने लेस भी लगानी है, वही किरण जिसको मैं किरण बोल रही हूँ आप। ठीक है, वो किरण भी लगानी है। चलिए जी, स्लीव्स भी हमारा जो है कट के तैयार हो गया। अब इसको मैं सिल के दिखाती हूँ। सिल के क्या दिखाना है, आसान ही है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ आज सिल भी रही हूँ, कटिंग भी प्रॉपर करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जिनको सिलाई परफेक्टली आता है भैया उन्हें तो आता ही है फिर। ठीक है, और जिनको थोड़ा कम आता है, जैसे आता भी है नहीं भी आता होता है ना कुछ लोग, तो उन्हें भाई उनके लिए ये वीडियो प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा और प्रॉपर देखिएगा। और हाँ, किसी को सीखना भी हो या कुछ है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो और हाँ, अगर बोलने में कुछ मेरे को मतलब मेरी बातें आपको जो मैं आपको समझा रही हूँ, अगर समझाने में मुझे मेरी बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे वो भी बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी भाई। ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश यही की है कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए स्लीव्स भी हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब मैं आपको ये जो सलवार कमीज़ है पूरा तैयार करके दिखाऊंगी। देखिएगा कितना सुंदर बन के तैयार हो चुका होगा हमारा जो ये कुर्ता और फर्शी सलवार है। तो मुड्ढे में भी ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, और ये देखिए हमारा सूट बन के तैयार है। ये देखिए सलवार, इसकी मोहरी, भाई बहुत ही प्यारा सूट लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा है। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि आप लोग कमेंट लाइक शेयर करते हैं तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। मैं इंशाल्लाह और आगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी अच्छी टिप्स लाती रहूँगी और इजी वे में आपको बताती रहूँगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।